नमस्कार। कभी ये सोचा है कि एक टीचर के तौर पर जब हम क्लासरूम में जाएंगे तो हर स्टूडेंट एक दूसरे से इतना अलग क्यों होगा? कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो कोई स्पोर्ट्स में, किसी का स्वभाव एकदम शांत तो कोई बहुत ही ज्यादा बातूनी। आखिर क्या वजह है कि हर छात्र इतना यूनिक, इतना खास होता है? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम उन वजहों को समझेंगे जो हर इंसान में और ख़ासतौर पर हमारे स्टूडेंट्स में ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस पैदा करते हैं। चलिए इस दिलचस्प सफ़र पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी इंसान सिर्फ एक चीज का नतीजा नहीं होता। असल में हर कोई अपनी जेनेटिक बनावट यानी जो गुण हमें अपने माता पिता से मिलते हैं और अपनी जिंदगी के अनुभवों का एक यूनिक मिक्स होता है। इसे समझने के लिए हम इन दोनों ही पहलुओं को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियाद की जिस पर हमारी पर्सनैलिटी की पूरी इमारत खड़ी होती है, यानी हेरिडिटी, जिसे हम वंशानुक्रम भी कहते हैं। तो ये हेरिडिटी है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये वो फिजिकल और साइकोलॉजिकल गुण हैं जो माता पिता से बच्चों में जीन्स के जरिए आते हैं। ये एक तरह का बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है जो हमें विरासत में मिलता है। अब देखिए, हेरिडिटी सिर्फ हमारी आंखों का रंग या हाइट ही तय नहीं करती। ये हमारे नर्वस सिस्टम, मतलब हमारे सोचने समझने और रिएक्ट करने के तरीके और हमारे शरीर की बनावट पर भी असर डालती है। क्लासरूम का एक उदाहरण लेते हैं। हो सकता है एक स्टूडेंट नेचुरली बहुत एथलेटिक हो, स्पोर्ट्स में कमाल का हो, वहीं दूसरा स्टूडेंट शायद ड्राइंग या लिखने जैसे बारीक कामों में बहुत अच्छा हो। ये फर्क कुछ हद तक उन्हें विरासत में मिले शारीरिक लक्षणों की वजह से होता है। और जेनेटिक्स के असर को समझने के लिए ट्विन्स से बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है? देखिए, आइडेंटिकल ट्विन्स जो एक ही एग से बनते हैं, उनका जेनेटिक मेकअप बिल्कुल सेम होता है। दूसरी तरफ है फ्रेटर्नल ट्विन्स जो दो अलग अलग एग से बनते हैं। वो जेनेटिक रूप से उतने ही सेम होते हैं जितने कोई भी दो सगे भाई बहन। इनमें जो अंतर हमें देखने को मिलते हैं वो जेनेटिक्स की भूमिका को और भी साफ कर देते हैं। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक्स तो सिर्फ एक शुरुआत है। असली तस्वीर तब बनती है जब इस जेनेटिक ब्लूप्रिंट का सामना बाहरी दुनिया यानी एनवायरनमेंट से होता है। जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ आसपास के पेड़ पौधे नहीं है। साइकोलॉजी में एनवायरनमेंट वो सब कुछ है जो जन्म के बाद एक इंसान की जिंदगी, उसके व्यवहार और उसके विकास पर असर डालता है। ये एक बहुत बड़ा टर्म है। इसमें हमारा फिजिकल माहौल, जैसे हम कहाँ रहते हैं, और सोशल माहौल, जैसे हमारे आसपास के लोग, स्कूल, ये सब कुछ शामिल है। और जानते हैं, इसका असर माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है और जिंदगी भर चलता है। सोचकर देखिए, एक बच्चा जो शहर में बड़ा हो रहा है उसे म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। वहीं एक दूर दराज के गांव के बच्चे का अनुभव बिल्कुल अलग होगा, और यही अलग अलग अनुभव उन्हें अलग अलग इंसान बनाते हैं। अब इस बड़े से एनवायरनमेंट में भी जो सबसे पहला और सबसे गहरा असर डालता है वो है हमारा परिवार और हमारे घर का माहौल। परिवार ही बच्चे की पहली दुनिया है। घर की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, माता पिता कितने पढ़े लिखे हैं, घर में सीखने के लिए किताबें, कंप्यूटर जैसी चीज़ें हैं या नहीं, ये सब बातें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। एक टीचर के लिए ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्टूडेंट अपने साथ सिर्फ अपना स्कूल बैग नहीं लाता, बल्कि अपने घर का पूरा माहौल लेकर क्लास में आता है। इसीलिए जिस छात्र के घर में पढ़ाई लिखाई को इंपॉर्टेंस दी जाती है वो अक्सर स्कूल की एक्टिविटीज़ में भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। अच्छा, अब परिवार के दायरे से थोड़ा बाहर निकलें तो एक और बड़ा सर्कल है जो हम पर असर डालता है। वो है हमारी कल्चर और हमारी सोसाइटी। ये बात कितनी खूबसूरती से कही गई है कि हमारी कल्चर एक कैनवस की तरह है और हमारी पर्सनालिटी उस पर बनी एक यूनिक पेंटिंग है। मतलब कैनवस तो सबको एक जैसा मिलता है, पर उस पर पेंटिंग हर कोई अपनी अपनी बनाता है। सोसाइटी हमें सिखाती है कि कैसा व्यवहार करना सही है, और हमारी कल्चरल वैल्यूज हमारे सीखने के तरीके, बात करने के तरीके को शेप करती हैं। जैसे कुछ कल्चर्स में ग्रुप वर्क को बहुत अच्छा माना जाता है, तो वहां के स्टूडेंट्स ग्रुप प्रोजेक्ट्स में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। वहीं कुछ कल्चर्स में इंडिविजुअल अचीवमेंट पे ज्यादा जोर होता है। एक टीचर के तौर पर इन कल्चरल डिफरेंसेस को समझना और रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि क्लास में हर किसी के लिए एक अच्छा माहौल बन सके। अब आते हैं उस फैक्टर पे जिस पर एक टीचर का सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है, यानी एजुकेशन और ट्रेनिंग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्कूलिंग और पढ़ाई की क्वालिटी स्टूडेंट्स के बीच बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। अच्छी शिक्षा उनके अंदरूनी क्षमताओं को निखारती है और उन्हें नए स्किल सिखाती है। सोचिए, दो बच्चे हैं, दोनों में पोटेंशियल बिल्कुल एक जैसा है,
लेकिन अगर उन्हें मिलने वाले टीचर्स और मौके अलग-अलग हों, तो उनकी अचीवमेंट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ सकता है। यहीं पर एक अच्छे टीचर का रोल सबसे अहम हो जाता है। और आखिर में बात करते हैं उन अंदरूनी शक्तियों की जो हमें चलाती हैं, हमारी मोटिवेशन और हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस। महान साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट बंडूरा का ये कोट बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि कोर्स का कंटेंट तो शायद हम भूल जाएं, लेकिन सेल्फ रेगुलेटरी स्किल्स यानी खुद को सीखने के लिए मोटिवेट और डिसिप्लिन में रखने का हुनर जिंदगी भर काम आता है। ये मोटिवेशन की ताकत को दिखाता है। स्टूडेंट का अपना इंटरेस्ट, उसका एटीट्यूड और वो जिंदगी में क्या पाना चाहता है, ये सब उसकी कोशिशों पर असर डालता है। जिंदगी में मिली कामयाबी या नाकामी से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता या बिगड़ता है। जैसे अगर किसी बच्चे को एक ड्राइंग कंपटीशन में प्राइज मिल जाए तो आर्ट में उसकी रुचि और मोटिवेशन दोनों ही बढ़ जाएंगे। है ना कमाल की बात? ये छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस उसे दूसरों से कितना अलग बना देता है। तो चलिए, अब तक हमने इंडिविजुअलिटी के जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स देखे हैं उन्हें फटाफट एक साथ सम अप कर लेते हैं। तो देखिए, ये टेबल पूरी कहानी का सार है। हेरेडिटी हमें एक जेनेटिक ब्लूप्रिंट देती है। एनवायरनमेंट उसे बाहरी दुनिया से शेप देता है। फैमिली हमारे शुरुआती विकास और वैल्यूज को तय करती है। कल्चर और सोसाइटी व्यवहार के नियम बनाते हैं। एजुकेशन हमारी काबिलियत को निखारती है। और आखिर में मोटिवेशन और एक्सपीरियंसेस हमारी रुचियों और लक्ष्यों को एक दिशा देते हैं। ये सब मिलकर ही हर स्टूडेंट को यूनिक बनाते हैं। तो हमेशा ये याद रखना जरूरी है कि एक क्लासरूम एक बगीचे की तरह है, जहां तरह तरह के फूल हैं। हर फूल इसलिए अलग है क्योंकि उसकी जड़ें अलग हैं, उसे मिली मिट्टी और पानी अलग हैं। इन जड़ों को समझकर ही हर फूल को उसकी पूरी क्षमता से खिलने में मदद की जा सकती है। और यही एक बेहतरीन टीचर की असली पहचान है।